रखा है। पालन करने में खुद धर्म इकरार को अपने भूल गए, जिस कारण से अवतार लिया। अरे यार कुछ यूट्यूब पे जाएगा इसने याद दिलाएगी मन में निद्रा छुड़ाएगी। खबरदार हो जाए अब जालिम और बदकार, खबरगीर संसार का हुआ है खबरदार। हे ऋषि महात्माओं, वो ब्राह्मण सुरोवीर प्रतिज्ञा को, पृथ्वी पाताल गगन मंडल तीनों तुम सुनो प्रतिज्ञा को। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, यह तो करना है काम मेरा, धरती को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ नंदन नाम मेरा। कुछ दूर गांव पर एक पंचवटी नाम का स्थान है, वहां पर निशाचर बहुत से रहते हैं। इसलिए भगवान आप कुछ समय के लिए और आप वहां पर विश्राम कीजिए और निशाचरों को विनाश कीजिए। सीधा है देखो पब्लिक। ये सीधे ये अत्रि मुनि का आश्रम आ चुका है। माता अनुसुईया के पास में जाकर के आप नारी धर्म की कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। प्रणाम माता जी। आयुष्मान हो। कहो पुत्री, मेरे आश्रम में कैसे आना हुआ? कर मृदु बानी नारी धर्म कुछ गाज बकारी। ऐसी से मैं तुम्हें नारी धर्म के बारे में तुम्हें बताती हूँ कि पत्नी का धर्म क्या है। माता पिता दाता हितकारी, मित पद सब सुनि राजकुमारी। ऐसी से माता पिता भ्राता ये सब हितैषी है, ये सब थोड़े से दिन के सुख देने वाले हैं। अमृत दान बरी तारे देही, अमृत दान बरी तारे देही, अदम से नारी बसवर देही। ऐसी के जिंदगी भर सुख देने वाला तो सिर्फ अपना पति होता है। धीरज धर्म मित्रो धर्म और मित्र, इनको आपस में समय में परखना चाहिए। हे सीता, रोगी बूढ़ा लंगड़ा वो कैसा भी हो, उसको ईश्वर के समान समझ करके पूजा करना चाहिए। ऐसी पे पति चाहे कैसा भी हो, अगर ऐसे पति का कोई स्त्री अपमान करती है तो उसको घोर नरक में वास करना पड़ता है। एक है कर्म एक है व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी का एक ही नेम है, एक ही व्रत है। सीते
नारी का सब कुछ इस संसार में उत्तम के असकस मन माही सपने हूँ आज पुरुष जगनाई। सीते इस संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। मैं तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ। उत्तम नारी वो होती है जो सपने में भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है। मध्यम सरपति ने कही कैसे राजा पिता पुत्री निज जैसे। और मध्यम नारी के लक्षण होते हैं सीता अपनों से जो बड़ा होता है आड़ा ऐसे सही जो पिता के रूप में, अपने से बराबर होता है वो भाई के रूप में, और छोटा होता है उसको पुत्र के रूप में देखती है, वो मध्यम नारी कहलाती है। धर्म विचार समझी कर रहनी सोनी की स्त्री श्रुति ये शिकार। ए सीता जो नारी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है, अपने पति का कहना नहीं मानती है और बिना आज्ञा के वो कहीं भी चली जाती है, वो तीसरी श्रेणी की नारी कहलाती है। बिल्कुल अवसर भय तेरा जोई जाने हुआ तुम नारी जग सोई। सीता जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरी जगह जाती है वो स्त्री घोर नरक में वास करती है, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। ए सीता ये सब बातें मैंने कही है। पति बनता की बरबती करेगी सो नरे ने नर की कल्प सत करेगी। सीता ये जो मैंने स्त्री के बारे में तुम्हें कथा सुनाई कि तुम्हारे लिए नहीं है, संसार के हित के लिए है। तुम तो जगत धनी हो, जाओ ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। आप कौन है? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस दंडक वन के अंदर क्यों भ्रमण कर रहे हो? तो सुनिए, चक्र चूड़ामणि जो अयोध्या के महाराजा दशरथ जी थे, हम उनके लड़के हैं। मैं ज्येष्ठ हूँ, मेरा नाम राम है। मेरे साथ में मेरी भाइया सीता है और अनुज लक्ष्मण है। आप बताइए अब आप कौन है, आपका परिचय दीजिए। क्या तुम चक्र चूड़ामणि महाराजा दशरथ के पुत्र हो? हाँ। मैं पुत्र हूँ तो मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, तो मुझे प्रणाम करो। आप हमारे चाचा किस रिश्ते से लगते हैं? हे पुत्रों, जब सर्वस्व संग्राम के अंदर तुम्हारे पिताश्री युद्ध करने के लिए गए थे देवता की रक्षा के लिए, उस समय तुम्हारे पिताश्री के बच्चे लगने से वो मूर्छित हो गए थे, तो मैंने मेरे पंखों द्वारा हवा की थी। मेरा नाम जटायु है, तो उनको चेत अवस्था में लेकर के आया। तो उस समय महाराजा दशरथ ने मुझे कहा, जटायुराज आज से तुम और हम पगड़ी बदलवाई है। इस प्रकार से हे पुत्रों, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं, तो मुझे प्रणाम करो। ठीक है दादाजी, हम आपसे प्रणाम करते हैं। हे पुत्रों, ये पंचवटी नामक स्थान है, तुम यहाँ निवास करो और यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर गोदावरी नदी भी बह रही है, सुरक्षित स्थान है, यहाँ तुम निवास करो और मैं मेरा घोंसला यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर बना लेता हूँ और समय समय के ऊपर मैं तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। क्यों नहीं? अरे मत ले बस अभी था जम्मू वीडियो बने। हे भैया, ईश्वर, जीव और माया में मुझे भेद बताइए। हे भैया, मैं तुम्हें थोड़े में समझाता हूँ। ईश्वर, जीव और माया के बीच में क्या भेद है? मैं और मेरा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल नहीं समझाई, जाते हो चरण रति सो
ईश्वर और जीव के बीच में जो भेद है उसे मैं समझाता हूँ, ये टेबल जिसको दस सुनकर दाम के मोह माया दूर हो जाती है। थोड़े ही मुँह से काहू बुझाई, सुनता हूँ गात मति में मच फिदाई। हे भैया, मैं तुम्हें छोटे रूप में संक्षेप में सुनाता हूँ, ध्यान गा करके सुनो। मोहर मनोर तो तेरा माया, जय रस की है जीव निकाया। हे भैया, मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, और इसी माया के चक्कर में पड़ करके जीव भ्रमित होकर के भटक रहा है। गोचरी जय जय लागी जाई, गोचरी जय लागी जाई, गोच माया जानत नाई। हे भैया, जहाँ तक अपना मन जाता है और जहाँ तक इंद्रियों के विषय भोग हैं, वो सभी माया रूपी जानना। तेरी कदी तेरी सुन तुम सो, तेरी कदी तेरे सुनता ही बीजल पार में जाते तो। हे भैया, ये माया भी दो प्रकार की है, विद्या और अविद्या है। इनके दोनों भेद में तुम्हें समझाता हूँ। ज्ञानवान जाए कहु नाही, देख मुन्ना समान सभी माई। जो ज्ञानवान है वो सबके अंदर मेरा ही स्वरूप देखते हैं, यानी जो ज्ञानी है उनको सारा संसार राम में मिल जाता है, और वो माया ईश्वर के द्वारा प्रेरित होती है। उसके द्वारा जीव भवबंधन से छूट जाता है। और दूसरी अविद्या को भी माया है, वह उसको किसी के बल की जरूरत नहीं, वो स्वयं बलवान है और बहुत ही बलवान और दुष्ट स्वभाव की है। उसके द्वारा ही जीव माया के चक्कर में पड़ता है, और मैं और मेरा, ये मेरा है ये उसका है, इसी चक्कर में वो भटकता फिरता है और 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। माया इसलिए पुन कहूँ दान कई सोची, बंद मोक्ष प्रति सर्वत्र माया इन दोनों से परे ईश्वर है, जो बंधन और मोक्ष देते हैं। जीव पराधीन है और ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं, पल में कर सकते हैं, लेकिन जीव नहीं कर सकता है। जीव और माया ये दोनों ईश्वर के अधीन है, और ईश्वर इन दोनों से अलग है, स्वतंत्र है। धर्म ते वीरति योग ते जाना, ज्ञान मोक्ष प्रजवेद बखाना। भैया, भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से वैराग्य होता है, और वैराग्य ही मोक्ष का कारण बनता है। ठीक है। देखिए है भैया, इन सब में जो बलवान भक्ति है, वो बिंगो ग्रीन अपना जो सब प्रकार से मेरे शरण होकर के मेरी भक्ति भी लग जाते हैं, तो मेरे भक्त जो हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। मैं भी कुछ भक्ति करना चाहता हूँ। अटे देखे आपण आज जिधर देखो तिधर बहाली बात, क्यों नहीं? आज पंचवटी के ऊपर चलना चाहिए और अपना दिल बहलाना चाहिए। पंचवटी सो गई बारा, देखी निकल भय रजनी कुमारा। आज ये क्या देख रही हूं मैं? ऐसी जोड़ी कभी देखने में नहीं आई है, वो आज मैं देख रही हूँ। सन्मुख मेरे यहाँ विराजमान है, और ऐसे मेहमान मेरे कभी नहीं आए जो पंचवटी के ऊपर आज आए। जय हो विधाता, जय हो। अजय, आप कौन हो? आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो आप? आपका परिचय लीजिएगा।
अच्छा मैं आपका परिचय मांग रहा हूँ, आप मेरा मांग रहे हो? क्यों नहीं? मैं बता देती हूँ ना। ये गंधर्व स्थान में रही, ठीक है ना। और राजा लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा मेरा नाम है। ये सुंदरी, मैं छत्रपति महाराज जो देवगुणों के समान संपन्न थे, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है। मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी भार्या सीता है और अनुज लक्ष्मण है। हम पिता के वचन के अनुसार 14 वर्ष के लिए इस वन के अंदर आए हैं, इसलिए हम यहाँ पंचवटी में ठहरे हैं। अब बताइए, आप अशोक सुंदरी के पैर इस कुटिया तक कैसे पड़े हैं? वाह विधाता, क्या मधुर मधुर वाणी से बोल रहे हैं, मेरी आत्मा को खींचे जा रहे हैं। मानो हम तुम्हें जानूंगा, उस विधि ने विचार कर रखा है। अरे चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज को तैयार कर रखा है। इसलिए थोड़ी शर्म और धीर से तुम उत्साह करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, अरे मुझसे गंधर्व विवाह। मानो हम तुम दोनों का उस विधाता ने लेकर के हैं। अरे चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज को तैयार कर रखा है। अरे इसलिए थोड़ी शर्म को छोड़ दीजिएगा। इसलिए थोड़ी शर्म, जल्दी से तुम उत्साह करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ कि मुझसे तुम गंधर्व विवाह करो। ए वंदना, वंदना पकड़ के आगे। और फिर 3 लोग 14 भाग के अंदर घूम फिर के देखा, लेकिन ऐसे पुरुष कहीं देखने नहीं आए। और मेरे समान स्त्री कोई नहीं संसार के अंदर, आपके समान पुरुष, मेरे समान स्त्री। इसलिए ना जाने विधाता में क्या जोड़ी मिल रही है आपकी और मेरी, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी के सिवा अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, इसलिए तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य वंश हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। यूट्यूब पे जाएगा। रहने दीजिएगा माता बहन, इनको छोड़ सबको माता बहन समझते हैं। अरे निका बेन जो करी मिल्यो बेन जो करी मिल्यो लड़ेला दो भी होती है, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, ये तो पुरानी हो गई है। और 24 साल की नाजुक कली हो ना। हम तो पुराने हो गए हैं। क्यों कुछ दिल बेलाना चाहिए, जगी जाके वहां पर समझ जाऊं और कोई माँ से प्यार करता। अंत पास
राजा तयार भी तो मोटर लगी लंकपति सा भाई हमारे वो बन जावे सारा फ्री बाइक ला तपस्वी बनते वो जंगल में चल कर युद्ध मारा भवन में आज इस जंगल के अंदर क्यों भटकते थे आप मेरे को भवन रहिएगा आप चाहिएगा तो खिलाऊंगी चाहे जिस समय आपको वस्त्र पहनाऊंगी राज्य में कहते थे कार्य कोई धरना करना बाहर से बैठा रहे तो बैठा रहे और नाचा बना तो वो कोई नहीं शादी नहीं करे अबे आप ये बात कर मैंने आपको पहले समझा दिया है कि मैं शादीशुदा हूँ मेरे साथ में मेरी पत्नी है और हमारे धर्म में आर्य धर्म में एक नारी वश में रहते हैं इसलिए मैं एक नारी वश में हूँ सीता के अलावा मैं किसी के बारे में नहीं आप विवाह कर लीजिएगा नहीं अच्छा रहेगा आपकी और मेरी जोड़ी ये तो पुरानी हो गई ना ये पुराने हम भी तो पुराने हो गए हैं आप पुराने इसलिए आप हाँ इसलिए आप नाजुक फूल संभालिए कली है तो फूल संभालिए ऐसा करिए मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ ठीक है तुम मेरे पास में आई हो तो तुम्हारी इच्छा की पूरी होने के लिए विवाह करने के बताना हाँ वो बता रहा हूँ यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा भाई बैठा हुआ है वो मेरे से अधिक दूरी पर है और इस समय उसके साथ में नारी नहीं है इसलिए हो सकता है कि वहाँ तुम्हारा काम बन जाए अच्छा बन जाएगा बिल्कुल कर लेंगे कोशिश करना याद कौन की बात करें पसंद ही नहीं है के साथ में तो इनकी भारियां हैं और भी चक्कर में पड़ जाती है
ठीक है ना, और पसंद भी तो नहीं आ गए। काले तो चलो अपने बढ़ाने तो अपने छोटे से अरे दो भतीजी जब पूरे हुए, जब पूरे हुए या सही गल अरे मन को मार हरि को जपना, कनकपुर गामी से किसने क्या किनारा, जिसने भविष्य को मारा। अरे मैं गुलशन तुम आज बिहारी, पिता वचन ब्रह्मचारी, कैसी तुम्हारी और मेरी जोड़ी, क्या बदले हो अत्यारी। तो अत्याचार को नहीं करेगा, हाँ मैं तो गणित सत्य हूँ बिल्कुल। देखिएगा आपके भैया ना, आपके बड़े वाले बच्चे ठीक नहीं, मेरे साथ में तो आपके भाई के पास में तो तुम्हारे बाबू जी, और आप अकेले ही बैठे हो यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ, व्यक्ति कर रहे हो आप। मम्मी तो नंबर मैं उनका दास हूँ, जो भी कुछ करते हैं सब वही करते हैं, मैं उनका सेवक हूँ। जो कुछ भी करते हैं सब वही करते हैं, उन्हीं को अच्छा लगता है। यूट्यूब नहीं और आपने क्या बोला था पहले कि मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति ऐसे नहीं होती, भक्ति तो उनको पूछो ना, कभी तेरी शूरपंख हाँ? देखो एक दूसरी माता बहनों को पूछो, कैसे अकेले भी भक्ति होती है शूरपंख क्या? का है हाँ? कैसे भक्ति में दौड़ जो विद्या में आई रही बकुड़ला अकेली में भक्ति होती है? हाँ नहीं होती। हाँ? अरे भक्ति तो ऐसे है, आपका मेरा विवाह हो जाएगा, ऐसे हाँ तो करो तुम, आपका और मेरा विवाह हो जाएगा, फिर अपन दोनों भक्ति करेंगे, अपन करेंगे, दोनों विवाह हो जाएगा, शादी करते हैं, फिर दोनों मिलकर भक्ति करते हैं। भक्ति में से एक एक महीना निकलता है, निकलता एक एक महीना निकलता, ओ एक निकला, दो निकला, तीन निकला, और बस चालू रहते वो महीने, फिर उसकी पूरी माला बन जाती है। तो भक्ति तो उनको कहते हैं, आप अकेले में भक्ति करेंगे ये शोभायमान है, ठीक है ना। तो आप मेरे से विवाह कर लीजिएगा, अपन दोनों भक्ति करेंगे, आलू मटर गोभी की सब्जी बनाऊंगी और आपको अच्छे अच्छे फुलके खिलाऊंगी। क्योंकि मैं भी विवाहित हूँ, और सुनो हमारा वंश का यह नियम है कि जिससे हमारा विवाह हुआ उसी को हम पत्नी मानते हैं, उसके के अलावा और कोई भी स्त्री हो तो जो हमारी बहन की उम्र की हो उसे हम बहन समझते हैं, और जो हमारे माता की उम्र की हो तो उसे हम माता समझते हैं, इसलिए हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। माता और बहन आप वो जाए तो गड़कड़ी को दूध दो करो, विवाह करो, आप तो मैंने कह दिया ना, कई करो अनु मारो वालो मारना ये घरों में चिता को मारो ऐसे अनमोनी देख पावा दे इन नीचे रखो। आप तो आपकी बहन आ गया थी इसलिए आई हूँ, और विवाह कर लो, ठीक रहेगा? नहीं मां कशा देश का म्हणणं केली आहे, बातो बेजू तिकड जा तो कहीं कोई बेजू, हाँ
अच्छा मगर की चला वो तो इनकार हो गए और मेरा भी अपमान हो गया है। वहां जाने से मुझको दुत्कारी हुई है। हाँ दुत्कार करने का कारण क्या है? अब ये आप भी जानूंगी क्या? सुनिए, तुम दुत्कारने के भी लायक नहीं हो और फिर तुम्हारा अपमान हो गया। मेरा तो अपमान हो गया, वापस आइए। सुनिए, तुमने जो श्रृंगार किया है, हाँ, इस श्रृंगार में कहीं कमी तो नहीं है। मैं बताता हूँ क्या कमी है। स्त्रियों का श्रृंगार जो है सबसे बड़ा श्रृंगार है, वो है लाज। तुमने लाज निकाल दी और वो श्रृंगार तुमने नहीं किया है। और निकाल दी नहीं ठीक है, मैं तुम्हारे पीठ के ऊपर लिख देता हूँ, फिर जाओ, हो सकता है तुम्हारी शादी कर दे। अच्छा आप लिख दोगे पीठ पे तो कर लेगा। हाँ, हमारी माँ वरना लिखे बेटा काम नहीं देती। लिख दो। क्यों नहीं? अगर आप मेरे से विवाह नहीं करोगे, ठीक है ना, आप क्या मेरे पीठ के ऊपर लिखोगे और फिर शादी करोगे? मैं पीठ के ऊपर नहीं लिखवाने वाली हूँ। और अभी तक आपने मेरा दूसरा रूप नहीं देखा है। शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? चल मेरी माया, एक का दो बनाया, मेरी माया चल। कैसा लगा रेला? अच्छी हो ना? आप तो शादी करोगे? पहले बैठी थी अरे कौन जीने से मैदान हुआ? किसका सर पर मौत खड़ी है? जल्दी बताओ वो। लो क्या हो? किस भक्तोई ने तुम्हारा ये हाथ क्या है? अरे नाच कटा लगती हुई, नाच कटा लगती हुई तेरा नाम नवान हुआ। बता वैन सुनेगा, ये कहाँ गौर तुमसे हुआ? कि जालिम ने की हरकत उसको बैठ से दूं या उसको सजाया मौत दूं, उसको फंस के तख्त पे चढ़ा दूं। बताओ बताओ, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है मेरा? भैया कैसे है भैया तो राम कभी इस दंड की मन में आए। अरे संग में सुखी बार सीता वो साथ में लेकर आए।
अरे पंचवटी में रहते हैं मानो जागीरी मुनि। जितने में छोटे तपस्वी ने जो मन वीडियो हम हमारी बहुत को पूर्ण किया है, किसी शत्रु नहीं, इसलिए हम तीनों भाई एक साथ जाकर के हम धावा बोलते हैं। चलो तुम आगे रणभेद में बनाओ और हम उनसे युद्ध करेंगे। हमारी बुआ को आगे दो। हाँ सरकार, और सरकार हाले पहले नर्ता बेच ले गए आपको करो। हमारी बुआ के लिए ऐसा कहता है, हम तो यही रास्ता कर देते हैं। और सरकार क्यों बात आ गई किसे बैठ गए भाई? चलो और किसी चलो चलो बोलो भैया लक्ष्मण, मुझे खबर नहीं पड़ी। राक्षसों की विशाल सेना आ रही है, इसलिए सीता को उस गुफा के अंदर ले जाओ और ध्यानपूर्वक रक्षा करना। हेलो गोली बुट उसकी की गोली दिखने में सुंदर दिख रहे हैं। मदर थोड़ी बातों को समाप्त कर देंगे। ये कुछ अपन पकड़ जाएगा। दुनिया से सुंदरता नाम की चीज नष्ट हो जाएगी। हाँ सरकार, इसलिए उनसे कहना अगर प्राण प्यारे हैं साथ में वो स्त्री है ना, हाँ हाँ हाँ, वो हमारे लिए छोड़ करके एक पंथ भी छोड़ भाग जाए। हाँ सरकार, अगर प्राण प्यारे हैं तो ठीक है सरकार। हाँ अति शीघ्र बोल दो। ठीक है सरकार। दिंगर 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 दिंगर। आपका क्या नाम है भाई? बहुत रूफाले हो आप। क्या समाचार लेकर के आए हो?
आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम। अच्छा, आम जैसे के लंगड़ा राम। हाँ, आपने यहाँ जंगल में कोई केस वेस किया? तुम तो मेरे को उनका समाचार सुनाओ, ज्यादा मेरे पास में वक्त नहीं है। क्या समाचार लेके आए हो तुम उनसे? आपके हमारी सरकार में कहना है कि आपके ये साथ बात बोलो। हाँ, क्या कहा? आपके साथ सुंदर स्त्री है, हाँ। वो हमारी सरकार को दे दो और आप यहाँ से भाग जाओ। हमारे सरकार को कहना हाँ, कि हम क्षत्रिय यहाँ हैं से भाग जाए। और वन के अंदर शिकार खेलते हैं, अच्छा। और तुम्हारे सरकार जैसे खर और मृग को ढूंढ लूट करके मारते हैं। अगर बल नहीं हो तो वापस चले जाए। युद्ध में अगर सामने काल भी आए तो हम उससे युद्ध करते हैं, और अगर हमें कोई पीठ दिखा दे तो हम उसको छोड़ देते हैं। आपको कोई पेट दिखा देता आप उसको छोड़ देते? हाँ, और हो सब भगवान के पेट दिखा देते। तो अब आपको भगवान युद्ध करो। देंगे ओ देख लो पेट। हाँ, देख ली। देख ली। ओ भाई सरकार। मशीन बंद कर। अरे नाटक कंपनी ओ भाई विदूषण, अरे भैया, इसका दूसरा पेट फूट जाएगा तो खाएगा कौन? लेकिन तुम्हें हम तीनों भाइयों ने किसने भेजा था? वो तुम्हारा जाओ। ओ सरकार। ओ भाई ये बेटे सुन। और समाचार लेकर के आया जल्दी। ओ सरकार, उन्होंने आपको गाली दी। अरे मुखानंद, हाँ। उस शत्रु ने तो हमें गाली दी और तुम खड़ा खड़ा सुनता रहा। मेरी सरकार ने कानों में उंगली दे दी। तू नहीं हंसेगा। वो आकाशवाणी में आवाज आई थी ऊपर। अच्छा, इसलिए तेने सुन लिया। क्या बोला उस तपस्वी ने? उन्होंने कहा कि तुम्हारे सरकार को कह दो कि यहाँ से भाग जाए। में खल और मृग तुम्हारे जैसे सरकार खल मृग क्या होते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? हिरन और गधा। मृग यानी गधा। ये गधा किसको बोलते हैं? ये बहुत बड़े आदमी होते ठीक हैं। है, हम बड़े हैं, हाँ बड़े हैं। लेकिन तू कैसे छोटा है? मुदानो वाक्य में बात है कि बात सरकार गधे ना वेला हिलाता नहीं ना। फालतू की बातें बनाता है। चलो एक धमला कर दो। हाँ, चलो सरकार। हर हर महादेव। ये छोटा राक्षस है, इसलिए मैं मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करता हूँ, जिससे ये एक दूसरे को राम रूप में देख करके आपस में लड़ करके मर जाए। यो कही रे, या ऐसी रामायण में भी देखी कभी।